में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग डेटा को डिस्प्ले कराएंगे। जैसे मान के चलिए एक्सेल का सीट है और यहाँ पे हमने 4 कॉलम का एक टेबल बना लिया है। दिख रहा है ना स्क्रीन? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, और यहाँ पे इसको बोल्ड कर लो और सिलेक्ट करके इसको सेंटर कर लो। यहाँ पे ले लो आईडी, नेम, जेंडर, सिटी। हाँ जी, कंप्लीट कर लिए सीट तब भी एरर बता रहा है। कोई नहीं, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट डे। चलो, यहाँ पे इस पर ध्यान जो मैं कर रहा हूँ अभी। मैंने क्या किया, एक टेबल बना लिया और टेबल बनाने के बाद इसके अंदर वैल्यू खुद से भर दे रहे हैं। सुरेश मेल, सिटी नोएडा। राजू मेल, सिटी फरीदाबाद। रितेश मेल, सिटी गया। गीता फीमेल, सिटी पटना। रामू मेल, सिटी कानपुर। टीना फीमेल, सिटी अलवर। रेशमा फीमेल, सिटी जयपुर। एंड राहुल मेल, सिटी पटना। राजा मेल, सिटी औरंगाबाद। एंड जूही फीमेल, सिटी भोपाल। तो ये हमने टेबल बना लिया। तो बनाने के बाद इस शीट का नाम क्या देते हैं, डेटा। कुछ भी दे सकते हैं। हमने कितने कॉलम लिए हैं बाबू, 4 है ना, 1 2 3 4। अब यहाँ से डेवलपर में जाओगे, विजुअल बेसिक में जाओगे, इंसर्ट में जाओगे, यूज़र फॉर्म में जाओगे और जाने के बाद यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ से लेबल लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे व्यू डेटा ऑफ एक्सेल। और इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसे कलर करके रेड कलर ले लिया, फॉन्ट साइज दे दिया, यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, ठीक है। व्यू डेटा ऑफ एक्सेल। अब इसके बाद करना क्या है, हमें यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स लेना है। क्या लेना है, लिस्ट बॉक्स, जहाँ पे डेटा हमारा शो करके आएगा। तो आप इस टूल बॉक्स से देखिएगा तो आपको लिस्ट बॉक्स यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए इधर है, इधर है, कॉमा के बगल में लिस्ट बॉक्स है। ये लिस्ट बॉक्स है और यहाँ पे आपको डेटा सारा शो होगा जो हमने एक्सेल में रखा है, जो हमने यहाँ पे रखा है। ये डेटा कहाँ पे शो होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब यहाँ से एक बटन ले लेते हैं, ये रहा एक बटन, ठीक है। और इस बटन का नाम क्या देते हैं, व्यू रिकॉर्ड। इसके बाद इसकी फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ से कोडिंग शुरू करते हैं। 4 कॉलम की वैल्यू देखना है तो यहाँ पे लिखते हैं डिम एल बी टारगेट एज एमएस फॉर्म्स डॉट लिस्ट बॉक्स, डिम आरएनजी सोर्स एज रेंज, set rng source equal to worksheets data dot range a1 colon d10। मैंने ऐसा क्यों लिया, a1 कॉलम d10 क्यों लिया,
तो अब देख सकते हैं हमें D11 तक लेना पड़ेगा। D11 पे भोपाल है ना। A1 पे क्या है, आईडी है, और D11 पे क्या है, भोपाल है। तो हमें यहाँ पे क्या लेना होगा, D11। इसके बाद क्या करना होगा, सेट LB टारगेट इक्वल टू लिस्ट बॉक्स 1 with LB target dot column count इक्वल टू 4। चूंकि हम कितने कॉलम ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। हर कॉलम की विड्थ्स क्या लेने वाले हैं वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट जो कॉलम है दैट इज़ आईडी, तो 50 में दिख जाएगा। नेम है तो थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। इसके बाद जेंडर है तो 50 में दिख जाएगा, और इसके बाद सिटी है तो थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 कॉलम का हमने साइज डिफाइन कर दिया। इसी साइज के हिसाब से आपको लिस्ट बॉक्स के अंदर वो दिखने वाला है। डॉट लिस्ट इक्वल टू RNG सोर्स डॉट सेल्स डॉट वैल्यू। यहाँ पे क्या करेंगे, एंड विथ करेंगे। अब यहाँ से रन करा रहे हैं। कराने के बाद जब बटन क्लिक करेंगे तो ये देखिए रिकॉर्ड्स आ गया। आया नहीं आया, एक बार फिर से देखिए। ये रिकॉर्ड्स हमने क्या किया था, एक्सेल में शेप किया था। लेकिन आप लोग क्या करना है, इंसर्ट डेटा की कोडिंग के हेल्प से डेटा को एक्सेल में शेप करा देना है, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। और इसके बाद एक और बटन लेना है व्यू रिकॉर्ड्स का, और यहाँ पे इसको आप व्यू करा लोगे। देखो आ गया डेटा, यही वाला डेटा एग्जैक्ट है। बताओ ज़रा, 4 कॉलम में 5 कॉलम रहता तो क्या करते भाई, तो यहाँ पे 4 की जगह 5 लिख देते और इसकी साइजेस बढ़ा देते। मतलब टोटल 4 कॉलम्स हैं तो 4 कॉलम्स के हमने अलग अलग साइज डिफाइन किया है। 5 रहता तो 5 डिफाइन कर देता। इस लाइन का मतलब क्या है कि भाई हम कहाँ से कहाँ तक टेबल के रेंज को दिखाने वाले हैं, तो A1 से लेकर के D11 तक। तो ये रेंज हो गया ना, रेंज क्या बना, A1 टू D11। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे इसीलिए लिखा मैंने A1 टू D11। अगर मैं D11 की जगह D9 लिखता तो पता है क्या होता, बताओ क्या होता, D9 तक ही रिकॉर्ड आता। देखिए D9 पे कौन है, राहुल है। राहुल का सिटी कहाँ है, पटना है। 2 रिकॉर्ड नहीं आया ना, क्योंकि हमने साइज कम कर दिया, उसका रेंज कम कर दिया। तो रेंज आप अगर 11 रखते हो तो 1 to 10 का रिकॉर्ड्स टेबल वाला इस लिस्ट बॉक्स में शो हो जाएगा। समझे नहीं समझे, अलग अलग 2 रिजल्ट है, पता चला। जब D11 रखा तो क्या रिजल्ट आया, जब D9 रखा था तो क्या रिजल्ट आ रहा था। तो ये सब चीज़ आपको समझना होगा। अब ये बताओ कि इस कोडिंग में कोई परेशानी है परेशानी कोई बताओ सर। वहाँ पर जो डेटा लिखे थे सर, वो सीट का नाम था। वो नाम है, वो कुछ भी हो सकता है। डेटा की जगह आप कोई और नाम ले लो, नाम ही तो है, आइडेंटिफायर है, हम उसी नाम से उसे यूज कर रहे हैं। सीट 1 कर देंगे तो सर हो जाएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम यहाँ पे सीट 1 कर देते हैं, यहीं पर गलती था वो। हाँ कोई और नाम भी आप ले सकते हैं, जैसे मान के चलो हमने नैतिक, तो उसका नाम भी नैतिक करना पड़ेगा, इसका भी, तब भी ये काम करेगा प्रॉपर। वो जस्ट एक आइडेंटिफायर है, ठीक है ना, आइडेंटिफायर है, वर्किंग फाइन, कोई दिक्कत। अगर थोड़ा सा नाम गलत लेके देखें, वहाँ पे नैतिक है और यहाँ पे नैतिक 1 कर दिया, तो बताओ काम करेगा ना सर, क्योंकि उसको डेटा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना सर। हाँ देखो एरर आ गया, लाइन में एरर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप नाम रखोगे शीट का, वही नाम आपको यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, तभी आप उसमें ब्रिज बना करके रिकॉर्ड्स को ला सकते हो। क्या बोल रहे बाबू? सर जो 3rd लाइन है ना, हम्म, तो फॉर्मूला लिखे है वो नहीं समझ में आया।
ये वाला, हाँ थर्ड लाइन। ये लाइन आपको ब्रिज बनाने के साथ साथ रेंज को सेलेक्ट कर रहा है। सर नैतिक की जगह कुछ भी डाल सकते हैं। कुछ भी, बट ये जो डालोगे ना वो यहाँ एक्सेल का शीट का नाम होना चाहिए। जैसे अभी हमने डेटा डाला था ना, तो दोनों जगह डेटा ही डाला था। अभी मैंने नैतिक डाला तो दोनों जगह नैतिक ही डाला। अब अगर एक बार शिवम का नाम डाल दें तो देखते हैं, यहाँ शिवम रख देते हैं और वहाँ पे नैतिक ही रखते हैं। बताओ काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसे नैतिक नाम का कोई शीट मिलेगा ही नहीं वहाँ पे। तो शिवम यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अब देखो सही से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझे नहीं समझे? यस सर समझ में आ गया। आ गया समझ? एक और शीट बता देता हूँ इसी में। सर ठीक है। मान के चलो हमको डेटा को डिलीट करना है। जो डेटा अभी हमने यहाँ पे शेव करा है ये हमारा डेटा है, और इसमें से हम किसी भी डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, बट यहाँ से नहीं करना चाहते, अपने यूज़र फॉर्म से करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? तो यहीं पे एक और बटन ले लेते हैं। इसका नाम क्या दे देंगे? डिलीट रिकॉर्ड। क्या दे देंगे? डिलीट रिकॉर्ड। बट डिलीट किसके बेसिस पे होगा? आईडी के बेसिस पे होगा। है सारा डेटा तो एक साथ डिलीट होगा नहीं, तो फिर मुझे इसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। ठीक है, ठीक है ना जी, टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा और इसके अंदर आईडी पास करना होगा जिस स्टूडेंट की आप रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हो। समझे नहीं समझे? जिस स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स को आप डिलीट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे आईडी डालना पड़ेगा। थोड़े फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं। ठीक है बच्चा, अब यहाँ से बटन दबाएंगे डिलीट हो जाएगा, लेकिन अभी कोडिंग हुआ नहीं, तो चलो कोडिंग कर देते हैं। यहाँ पे कोडिंग कर देता हूँ। क्या कोडिंग होगा? डीम आई एज लॉन्ग, डीम एल आर एज लॉन्ग, एल आर इक्वल टू सेल्स rows dot count 1 dot end xlup dot row, और इसके बाद क्या होगा? फॉर लूप लगाएंगे। फॉर आई इक्वल टू एल आर टू स्टेप -1 इफ रेंज ए एंड आई इक्वल टू शी इंट text box 1 dot value, then रेंज का आर देखो यहाँ पे कैपिटल होगा। ये सब चीज़ गलत अगर करोगे ना तो एरर आ जाएगा। अभी देन में भी क्या कह रहा है? कह रहा है देन जो है ना आपका, अच्छा इफ में भी प्रॉब्लम है। इफ यहाँ पे आई कैपिटल होता है, यहाँ पे आई कैपिटल होता है, और एक जगह और गलती की है, यहाँ पे ए बंद हो जाएगा। अब ये ले लेगा, अपने आप ले लिया। अगर ऐसा कुछ है तो रिकॉर्ड डिलीट होने के लिए हमें फिर से ये लाइन लिखना पड़ेगा, डॉट इंटायर रो डॉट डिलीट डॉट डिलीट। फिर इसके बाद लिखना होगा शिफ्ट, ये कोड है, इसको याद कर लीजिएगा या प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एंड इफ नेक्स्ट आई। और इसके बाद अगर आपको लिखना है रिकॉर्ड डिलीटेड तो यहाँ पे लिख दो रिकॉर्ड डिलीटेड, बस। अब देखो इसको रन कराते हैं। बताओ किसको डिलीट करना? सबसे पहले व्यू करा लिया, 1 to 10 है, किसको डिलीट करना चाहते हैं बताइए? राजू। राजू कितने नंबर पे है? आईडी बताओ। 2 नंबर है ना? राजू 2 नंबर पे है, 2 डाल दिया। देखो राजू डिलीट हो गया। अब रिकॉर्ड पे राजू नहीं दिखेगा आपको। देखो राजू नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे भी राजू नहीं दिख रहा ना। एक्सेल के अंदर देखो राजू कहीं दिख रहा है? डिलीट हो गया राजू, राजा बचा हुआ है बस। और किसी को डिलीट करना है बताओ?
कैसे काम कर रहा है ना, बटन एक काम कर रहा है, डिलीट करने का काम कर रहा है, करना नहीं कर रहा है। अपडेट भी करवा देंगे, चिंता नहीं करिए। फ़ोन चाहे थोड़ा बढ़ाना दीजिए हमको, ठीक है। देखिए डिलीट कर रहा है, 2 तो गया काम से, 2 तो गया काम से ना। अब किसको डिलीट करना चाहते हैं बताइए। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 बचा हुआ है, 10 डिलीट करेंगे, 9 करेंगे। चलो 9 करिए। 9 पे कौन है, राजा है। गया राजा घर, गया दोनों जगह से, गया नहीं गया। मज़ेदार चीज़ है, यहाँ से व्यू रिकॉर्ड हो जा रहा है, यहाँ से डिलीट हो जा रहा है, और एक और बटन बना देंगे, डेटा ऐड हो जा रहा है। एक और बटन बताएंगे तो डेटा अपडेट हो जाएगा। सारे बटन को इकट्ठे रख के काम कर लेंगे। बताइए हो जाएगा ना। इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आज 2 बटन कमांड बताया हूँ, डिलीट रिकॉर्ड्स, व्यू रिकॉर्ड्स। और इसके बाद कल कोशिश करेंगे कि चारों एक ही जगह ला दें। ऐड भी, सब ऐड भी, व्यू भी, डिलीट भी और अपडेट भी, चारों बटन एक ही फॉर्म पे, फिर मज़ा आएगा। तब उस एप्लीकेशन को क्या बोला जाएगा, CRUD एप्लीकेशन। CRUD का मतलब क्या होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। क्रिएट मतलब डेटा ऐड करना, ठीक है। रीड मतलब डेटा व्यू करना, यू मैंने अपडेट और डी मैंने डिलीट। क्लियर है। अब इसे स्क्रीनशॉट आप लोग को भेज देते हैं। कुछ डाउट तो नहीं है नैतिक, कोई परेशानी है तो पूछ ले एक बार, अदरवाइज फिर कल मिले। क्लियर कर दीजिए ना, कौन सा डाउट, वो वाला नहीं हो रहा है सेट, डिलीट भी हो तो गया। एक बार अपना स्क्रीन शेयर करोगे दोबारा।